हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल है यार ब्रदर्स। तो भाई मेरे को काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आई थी और डीएम भी आए थे उन्होंने, और मेरे हालांकि मेरे वर्कशॉप पे मेरे कस्टमर भी आ चुके हैं और मेरे से ये भी बोल चुके हैं, जो आपने थंबनेल देखा है, क्या ट्यूबलेस टायर में आप अगर ट्यूब डलवाना चाह रहे हो तो आपके मन में डाउट होंगे कामयाब है या नहीं है। तो ये इस बारे में आज मैं पूरी बात बताऊंगा और कंप्लीट डिटेल आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ में वीडियो को शेयर करो यार दोस्तों में काफ़ी सारे काम आएगी। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जो भाई वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, साथ में वीडियो को लाइक भी नहीं करते, पता नहीं क्यों भाई, ऐसा क्या है। अगर वीडियो में मैंने कोई कमी बताई तो बताओ भाई, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर ये चाहिए आप ये दे दो ये दे दो ठीक है। तो भाई फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाब करेंगे। दोस्तों मान के चलो आपके पास एक मोटरसाइकिल है, ट्यूबलेस टायर है उसके अंदर, और आपने वो गाड़ी चला ली है। मैं आपको काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे क्लियर करूंगा जिसमें आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि हाँ ट्यूबलेस टायर में ट्यूब कामयाब है या नहीं है। तो ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चीज को, टॉपिक को जो मैं बता रहा था आपको। मान के चलो आपके पास एक मोटरसाइकिल है जिसको आपने 5 साल चला लिया है। 5 साल चलाने के बाद आपके पास गाड़ी का जो टायर है आपने डलवाया गाड़ी में, और गाड़ी में टायर डलवाने के बाद आप ये देखते हो कि गाड़ी के टायर के अंदर ट्यूबलेस पंचर जो होते हैं वो लग चुके हैं 4 से 5, और आप हो गए हो परेशान कि भाई अब इतने सारे पंचर तो यार मैं बार बार लगवाऊंगा नहीं, तो यार इसके अंदर ट्यूब डलवा लेता हूं। तो आपके मन में आशंका आ रही है कि भाई ट्यूब डलवाना क्या कामयाब है या नहीं है। तो इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो मान के चलो आपके पास पुरानी गाड़ी, 5 साल पुरानी गाड़ी है और उसमें आप ट्यूब डलवाना चाहते हो। पहला पॉइंट, पहला जो माइनस पॉइंट, मैं आपको सारे पहले माइनस पॉइंट क्लियर करूंगा फिर आपको प्लस पॉइंट क्लियर करूंगा। ठीक है, पहला माइनस पॉइंट क्या होगा, आपने उस समय उस सिचुएशन में अपनी गाड़ी में ट्यूब डलवा ली। अगर इमरजेंसी है तो, अगर इमरजेंसी है, आपने टायर के ट्यूबलेस को निकलवा हटवा के आप उसी टायर के अंदर आपने ट्यूबलेस को हटवा के ट्यूब डलवा ली, तो उस समय आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट लॉन्ग लाइफ आपकी गाड़ी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। यानी कि ये आपने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब आज डलवा ली, आप किसी लंबी राइड में चले गए 400-500 किलोमीटर की, तो वहां पर आपकी गाड़ी आपको धोखा दे देगी, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब हमारी गाड़ी में टायर ट्यूबलेस होता है और जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी के टायर के अंदर, हमारी मोटरसाइकिल के टायर के अंदर काफी सारे पंचर जो होते हैं वो 4 से 5 पंचर, जो सुआ आपने देखा होगा, सुआ जब ट्यूबलेस टायर का पंचर लगता है तो सुआ घुसेड़ देते हैं उसके अंदर। ठीक है, वो जो लोहे का सुआ होता है ना, वो जो घुसेड़ते हैं उसके अंदर, इतनी लंबी बत्ती आती है ट्यूबलेस पंचर की बत्ती, वो बत्ती अंदर डाल देते हैं और फ्रंट जो ऊपर की चिकनाहट होती है जब गाड़ी रोड पर चलती है तो उससे वो घिस जाती है। पर जो बत्ती होती है वो अंदर से नहीं घिसती है, अंदर से पूरी बराबर रहती है। और अगर जब हम गाड़ी में टायर में ट्यूब डलवा लेते हैं तो ट्यूब जो होती है, जब वो ट्यूब में हवा भरती है तो प्रॉपर तरीके से वो दब जाती है अंदर से, वो टायर के अंदर एकदम अटैच हो जाती है। पर वहीं जो बत्ती होती है, वो बत्ती जो है वो ट्यूब से टच हो के धीरे 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 करके उस ट्यूब को काटने लग जाती है। और ये मेरे साथ ऐसा काफी बार हुआ है। मैंने खुद हमारी वर्कशॉप में लॉकडाउन से पहले पंचर वंचर सारा A to Z सारा काम होता था, हम चेक करते थे। लॉकडाउन के बाद पंचर हमने बंद कर दिया है लगाना, क्योंकि कोरोना वोरोना की वजह से बड़ी दिक्कत थी। उसका रीजन आप जानते हो, रोड पे चल रही गाड़ी, थूक थाक रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर मैंने सिक्योर को देखते हुए भाई इसको फिलहाल होल्ड कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं देखता था लोगों ने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवा रही है और बाद में वो पंचर जो उसमें ऑलरेडी हो रखे थे वो पंचर नहीं निकलवाया, और उसके बाद वो गाड़ी के टायर की ट्यूब कामयाबी नहीं हो पा रही। पहला माइनस पॉइंट ये होता है। दूसरा माइनस पॉइंट होता है आपकी गाड़ी के अंदर, आपने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवा ली, उस टाइम उस सिचुएशन में आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, बट आपका मन कर गया 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप अपनी गाड़ी में टायर वापस डलवाना चाहते हो, वो ट्यूब हटवा के टायर हटवा के दोबारा नया टायर डलवाना चाहते हो, ट्यूबलेस करवाना चाहते हो। अब यहाँ पे माइनस पॉइंट क्या होगा, जब आपने गाड़ी के टायर में ट्यूब डलवाई है तो वो जो ट्यूब जब भी पंचर होगी तो वो जो पंचर जो मैकेनिक लगाएगा, वो उस पंचर को लगाने पर वो टायर को खोलने के लिए एक टायर लीवर होता है, टायर लीवर जो इतना बड़ा लोहे का आता है, वो टायर लीवर से वो टायर को खोलेगा। और जब आपको पता है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब वो टायर को टायर लीवर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो टायर लीवर जो होता है वो आपकी अलॉय व्हील, जो आपका अलॉय व्हील है, जो एल्यूमिनियम का रिम है, उसमें वो निशान मार देता है, निशान स्क्रैच से आ जाते हैं। ये शायद आपको पता होगा या मुझे नहीं पता, आपको पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो मुझे बताना जरूर कमेंट करके कि हाँ सर ऐसा हो चुका है, किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घटी है कि इस पहले एक बंदे ने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवा ली, बाद में जब ट्यूबलेस को लगवाने का वापस टाइम आया तो वो सिचुएशन आ रही है हवा लीक कर रही है बार बार। ऐसा हुआ नहीं हो रहा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं देखना चाहता हूँ हुआ ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो जो निशान होते हैं ना टायर लीवर के, वो निशान आपके गायब नहीं हो पाते हैं। और जब आप गाड़ी के अंदर से पुराना टायर हटा के नया टायर डलवाते हो तो होता क्या है, साइड से लीकेज की परेशानी आने लगती है। यानी कि ये
आपने गाड़ी के टायर में आज हवा डलवाई और उसके 24 घंटे बाद या 20 घंटे बाद या रात के टाइम गाड़ी आपने खड़ी करी, सुबह के टाइम आप देखोगे आपकी गाड़ी के टायर की हवा बिल्कुल निकल चुकी होगी। इस सिचुएशन में आपकी गाड़ी में यही होता है, आपके टायर लीवर की वजह से ट्यूब जो अपना एलॉय व्हील होते हैं उसमें निशान पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां से हवा लीकेज करने लग जाती है। हम जाते हैं पंचर वाले के पास, पंचर वाला एक ही चीज बोलता है, भैया इसमें लिक्विड डलवा लो, लिक्विड जो ट्यूबलेस टायर को पंचर को बचाने का काम करता है लिक्विड। अब मैं लिक्विड के बारे में बता देता हूं आपको, काफी सारे लोगों के मन में शंका होती है कि ये लिक्विड आखिर जेल जो होता है टायर का जेल वो किस काम आता है। देखो, जो टायर का जेल होता है वो एक ग्लू होता है, ग्लू टाइप का होता है। ग्लू यानी कि मैं बता देता हूं आपको, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं उस ग्लू से अटैच होते हैं, तो वो जो हवा की वजह से वो ग्लू सूख जाता है और सूखने के बाद क्या होता है वो अपनी वो रबड़ की फॉर्म में आ जाता है। यानी कि ये आपने किसी ट्यूबलेस टायर के अंदर काफी सारे पंचर से बचने के लिए आपने वो जो ग्लू है यानी जिसको बोलते हैं टायर का जेल वो डलवा लिया। तो इस दौरान कहीं आपकी गाड़ी में रास्ते में अगर पंचर होता है, पंचर क्या है, कील घुसना, कील के कितना छोटा सा छेद होता है, बहुत बारीक सा छेद होता है। तो जैसे ही आप कील घुसेगी आपकी गाड़ी के टायर में तो उस टाइम आपकी गाड़ी में हवा निकलती रहेगी, मतलब निकले एक तरह से धीरे धीरे निकलेगी, ठीक है। पर जैसे ही आप कील को निकालोगे तो वो जो ग्लू अंदर आपने टायर में बहुत सारा डलवा रखा है वो ग्लू जैसे ही बाहर आएगा उसके दौरान उस छेद से, तो उस छेद से जब बाहर आएगा तो हवा के द्वारा आएगा, अब हवा होगी बाहर की तरफ, तो वो ग्लू जो होगा वो छेद को बंद कर देगा, यानी कि बिल्कुल रिपेयर कर देगा, एक तरह से रिपेयर कर देगा। यहाँ पे क्या हुआ, आपकी गाड़ी के टायर जो बारीक बारीक पंचर होंगे, बहुत बारीक बारीक पंचर सुई बराबर, वो पंचर तो कामयाब हो जाएंगे। बट अगर वहीं अगर बात की जाए टायर के साइड्स की लीकेज से, वो भी बंद हो जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी के टायर के अंदर बहुत बड़ा कट लग जाएगा किसी कांच के टुकड़े से या फिर किसी लोहे की कील को फट के एकदम टायर को फैला दिया, तो वो सारा ग्लू आपका नहीं रुक पाएगा वहां पर। वो सारा ग्लू आपका पंचर में चलते चलते सारा बाहर आ जाएगा और आपकी गाड़ी का टायर हो जाएगा खराब, आपकी गाड़ी का रिम भी टेढ़ा हो सकता है। यहाँ पे ये निचोड़ निकलता है आपकी गाड़ी का। अगर आप अपनी गाड़ी के चला रहे हो और आपकी गाड़ी के ट्यूबलेस टायर है तो आप अब एक काम कर सकते हो, जैसे ही आप गाड़ी खरीदते हो तुरंत ही अपनी गाड़ी के टायर में एक प्रॉपर तरीके से जेल डलवा लो, जिसकी वजह से आपकी बारीक बारीक जो पंचर होते हैं उसमें आप वो जो बड़ा बड़ा सुआं होता है वो सुआं घुसवाओ ना। उसमें घुसवाने से भी बहुत फर्क पड़ता है। देखो क्या होता है, कील का बहुत बारीक बारीक पंचर होता है, अब वो सुआं घुसेड़ते हैं तो उससे और ज्यादा वो बड़ा हो जाता है। उस टाइम वो बत्ती से, ट्यूबलेस की बत्ती से वो रिपेयर तो हो जाता है, बट इन फ्यूचर कभी क्या होता है वही पंचर सूखने के बाद, वो बत्ती सूखने के बाद साइड से वो पंचर जो आपने बनवाया था आज से 6 महीने पहले वही लीक करने लगता है। उस दौरान आपके मन में एक ही शंका होती है, एक ही मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ही मन में विचार चल रहा होता है कि यार अब तो यार मैं दुखी हो गया हूं, मैं इसमें ट्यूब डलवा लेता हूं, और यहीं से सारी कहानी खराब हो जाती है। ट्यूबलेस टायर में कभी भी ट्यूब कामयाब नहीं हो पाती। मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी गाड़ी में अगर पुराने टायर में ट्यूब डलवाओगे तो वो पुराने पंचर की वजह से आपकी गाड़ी की ट्यूब बार बार काटेगी। अगर आप अपनी गाड़ी को नया ले रहे हो और नया लेने के बाद अपनी गाड़ी के टायर में वो ट्यूब डलवा रहे हो तो बात सर अलग हो जाती है, ठीक है। और अगर मान के चलो आप अपनी गाड़ी में टायर को डलवा रहे हो नया, उस टाइम पुरानी गाड़ी में टायर नया डलवा रहे हो, पुरानी गाड़ी के टायर में ही आप अपनी गाड़ी में ट्यूब डलवा रहे हो, पर ट्यूबलेस आपकी गाड़ी का पंचर, मतलब ट्यूब गाड़ी जो है वो ट्यूबलेस है, यानी कि ये कंपनी से गाड़ी आपने ट्यूबलेस खरीदी थी, पर 5 साल चलाने के बाद आप अपनी गाड़ी को ट्यूबलेस को हटा के नॉर्मल ट्यूब वाली गाड़ी करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है। बट टायर भी नया होना चाहिए, अगर टायर पुराना होगा तो वो ट्यूब कामयाब नहीं हो पाएगी और आपकी गाड़ी का जो एक प्रॉपर तरीके से जो मजा आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा मैं एक लास्ट पॉइंट और बताऊंगा आपको छोटा सा, जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, काफी सारे भाई बंधु होते हैं जो जुगाड़ पे चलते हैं। जैसे मान लो मैंने काफी बार देखा था, दुनिया भर के जेल आ रखे हैं, दुनिया भर की चीजें आ रखी हैं, सारी चाइनीज प्रोडक्ट आ रखे हैं। देखो ये कामयाब जब ही हो पाते हैं जब आपकी गाड़ी में के टायर में बारीक बारीक पंचर होते हैं, बहुत बारीक, बहुत ही बारीक। अगर बहुत हैवी और बहुत ज्यादा मोटे हैवी पंचर हो जाते हैं तो कोई भी जेल आपकी गाड़ी में टायर में कामयाब नहीं होगा। पहली बात तो ये होगी क्लियर। दूसरी बात, वो जो जेल आप डलवा लेते हो बारीक वाले पंचर वाले सही करने के लिए, तो ये जेल जो है सिर्फ 6 महीने 7 महीने चल पाता है, क्योंकि जितनी बार भी पंचर होता है उतनी बार छेद से जेल निकलता है और जेल धीरे 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 करके, जैसे मान के चलो 350 ml आपकी गाड़ी के टायर में जेल डाला गया है, तो अगर मान लो 5 पंचर आपकी गाड़ी में हो गए, 6 महीने गुजर गए, तो 5 पंचरों में से ऐसा नहीं है कि पंचर होती है वो जेल तुरंत ही उससे रिपेयर कर देगा, नहीं, थोड़ा बहुत जेल निकलता भी है, वेस्ट भी होता है, तो उससे वो धीरे धीरे जेल की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी गाड़ी के पुराने टायर में काफी सारे ट्यूबलेस पंचर लगे हों और सारे के सारे लीक कर रहे हैं तो उस दौरान भी आपकी गाड़ी के टायर में जेल कामयाब हो सकता है। ज्यादातर जो टायर खराब होते हैं वो होते हैं धूप में गाड़ी खड़ी करने से। जब हम गाड़ी को धूप में खड़ी करते थे तो टायर जो है साइड साइड से चटकने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में वहां से हवा लीक करने लग जाती है। उसके अलावा अगर अपनी गाड़ी की टायर की लाइफ को आप बढ़ाना चाहते हो तो नाइट्रोजन गैस का हम इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है गर्मियां बहुत ज्यादा आने लग गई हैं, तो आप नाइट्रोजन गैस से भी अपनी गाड़ी के टायर की जो लाइफ है वो बढ़ा सकते हो।
ट्यूबलेस टायर में ट्यूब जब भी कामयाब हो पाती है जब टायर भी नया है, ट्यूब भी नहीं है। पर ये चीज याद रखना, जिस दिन आपने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवा ली, उस दिन के बाद से ट्यूबलेस कराने के लिए आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत। उसका रीजन आप जान ही गए हो, टेलीवर से एलॉय व्हील कटने लग जाता है, निशान पड़ जाता है। जितनी बार भी एलॉय व्हील खुलेगा उतनी बार उस पर निशान पड़ेगा, और इतना निशान पड़ेगा तो फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो ये वीडियो यही इसी पे एंड करते हैं, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। मैं उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो में जो चीज आपको बताई थी वो प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं। बाकी आपके साथ अगर ऐसा कोई घटना घटी हुई है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।